रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कासिम अली शाह साहब। शाह साहब, आप हमें बताइएगा कि जो लफ्ज़ है बाप, आप इस बाप को किस नज़र से देखते हैं? ज़रा हमें इस लफ्ज़ बाप की जो गहराई है वो तो बताइए। वो कहा गया है ना कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अगर पूरा मिसरा कोट के अंदर कहते हैं कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और बाप जो है ये जन्नत का दरवाज़ा है। तो माँ जन्नत से लिंक तो कर देते हैं, हम कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन बाप जन्नत का दरवाज़ा है। इसके इस टॉपिक पे ज़रा आज हम डिस्कस करेंगे। तो जी शाह जी, बताइए ज़रा कि ये लफ्ज़ बाप क्या है। गुजारिश ये है कि बाप और बाप का जो मकाम है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कुरान और हदीस में जो मकाम और मर्तबा बताया है बाप का वो बड़ा बुलंद है। और यकीनन जो बड़ी खूबसूरत हदीस जुनैद भाई ने सुनाई कि जन्नत के दरवाज़ों में से एक बेहतरीन दरवाज़ा वो वालिद की रज़ा के साथ खुलता है और आप जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। एक बड़ी अहम चीज़ यहाँ पर मैं गोशगुजार करना चाहूँगा कि बाप का एक तो वो तारुफ़ है जो आपको कुरान हदीस सारी दुनिया बताती है, लेकिन एक तारुफ़ वो है जो माँ बताती है कि आपका वालिद ऐसा है। दरअसल बाप का इमेज बनाने में उन्हें झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं कि उसमें माँ एक पार्टी बना लेती है और उस पार्टी बनाने की वजह से बाप का जो मकाम है वो कम कर दिया जाता है, या अपने गिले शिकवे जो माँ को बीवी वाले गिले शिकवे अपने हस्बैंड से, बच्चों के बाप से होते हैं, वो सारे गिले शिकवे शिकायतें बच्चों के दिमागों में डाली जाती हैं और फिर बच्चों का दिल नहीं करता अदब करने का। तो एक तो मेरी गुजारिश अपनी तमाम बहनों से है कि खुदारा वो रहम करें, बच्चों से उनकी जन्नत ना छीने, बच्चों से जन्नत का जो दरवाज़ा उनके लिए खुलना है वो उनसे ना छीने और बच्चों को वालिद का अदब करना सिखाएं। ये माँ सिखा सकती है, माँ पाल सकती है, माँ रोटी पका के दे सकती है, साथ वो अदब जो ज़रूरी है बाप का वो माँ ही सिखा। मैं कहीं एम्फेसिस करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ नसीहत के ज़रिए या हुक्म के ज़रिए बाप का या माँ का अदब करना कहा जाता है कि देखो हुक्म है, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं, हुक्म है, लेकिन माँ बाप का खुद ये समझना कि हमने वाजिबुल एहतराम बनना है, हमारा ऐसा रवैया हो, हमारा ऐसा एक गैप हो, जो वो गैप आपने कायम रखना। दुनिया के हर रिश्ते का जो हुस्न है वो एक गैप की वजह से है, वो एक दरमियान में कहीं ना कहीं एक पर्दादारी और हयादारी है जिसकी वजह से कोई काबिल एहतराम बनता है। अब होता ये कि ना कहीं इस सोसाइटी में मियाँ बीवी के झगड़े बहुत ज़्यादा हैं और पिछले कुछ सालों में बढ़े भी हैं। वो झगड़े बढ़ने की वजह से क्या होता है कि बाज़ औक़ात बच्चे माँ की आंख से बाप को देखते हैं और बाज़ औक़ात वो बच्चे वो बाप की आंख से माँ को देखते हैं। इस तरह से सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है, यानी जिनकी दुनिया भी ख़राब होती है और आखिरत भी ख़राब है, वो बच्चे हो जाते हैं। बच्चों को कहीं ना कहीं उन कॉन्फ्लिक्ट्स में पार्टी में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। वो एक पार्टी का साथ देते हैं और गुनाहगार हो जाते हैं, दूसरी पार्टी का साथ देते हैं, गुनाहगार हो जाते हैं। सो ज़रूरी है कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को, अगर हम चाहते हैं वो अदब करें, तो कम से कम अपने रिश्तों में वो खूबसूरती लेके आएँ कि बच्चे उस रिश्ते से वो नर्चर हों, आगे बढ़ सकें और वो हमारा अदब भी करें। एक यहाँ पर मैं चीज़ ऐड करता जाऊँ, क्योंकि हमने कहीं कुरान से सुना, हदीस से सुना, मेरा आज दिल कर रहा है कि मैंने जो मेरी तरबियत में और मेरी ग्रूमिंग में जो मेरे उस्ताद का, मेरे मुर्शद का बड़ा एक अहम रोल है, वासिफ अली वासिफ साहब का, मैं उनके चंद जुमले आपको पेश करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। वासिफ साहब कहते हैं कि माँ कितनी नमाजों के बराबर होती है। वो कहते हैं माँ नमाजों के बराबर नहीं होती, ये बात नहीं है, माँ मुकम्मल दीन होती है, यानी माँ का अदब, बाप का अदब कहीं मुकम्मल दीन है। फिर आप फरमाते हैं कि क्या खूबसूरत बात है कि अदब और अतात माँ बाप की करनी है और खुशी और रज़ा आपको अल्लाह की मिलेगी। यानी आप दुनिया में कैसा एक्ट कर रहे हैं, माँ बाप का अदब, और आपको अल्लाह की रज़ा मिल रही है। फिर एक ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है यंग जनरेशन का, वो कहते हैं जी माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। तो वासिफ साहब का बड़ा शानदार जुमला, आप कहते हैं कि माँ आलिम नहीं होती लेकिन उसकी दुआ से इल्म मिलता है। माँ और बाप आलिम साज होते हैं, ये वली साज हस्ती हैं जिनकी दुआओं से आप वली बन सकते हैं, आलिम बन सकते हैं। फिर एक और यंगस्टर्स को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हम क्यों ना ऐसा अमल करना सीखें, ऐसी अतात करना सीखें, ऐसा अदब करना सीखें कि माँ बाप के दिल से बेबे दुआ करी, अब्बा जी दुआ करना, आप ऐसा काम करो, आप ऐसी खिदमत करो
आप ऐसी अतात करो कि उनके कलेजे से दिल से दुआ निकले। और अगेन जुनेद भाई की बात को मैं सेकंड करूंगा, दुनिया का कोई पीर, कोई मुर्शिद, कोई आपका बाबा, उसके पास वो इमोशंस नहीं होते जो मोहब्बत के और शफकत के इमोशंस बाप के पास होते हैं। तो जिसे अवलीन मुर्शिद कहा गया, ये आपका पहला मुर्शिद, ये जब भी हाथ उठाएगा आपके लिए रो के दुआ मांगेगा, दिल के गुदाज के साथ दुआ मांगेगा। जब आपको पता लग जाए कि माँ बाप की अताअत यानी इनको राजी करने से जन्नत मिल जानी है, तो आपका कोई काम बनता हो और पता लग जाए फलाने के जरिए काम हो सकता है, आप उसके दरवाजे पे जाके बैठ जाते हैं, वो भाई आपकी जन्नत पक्की हो जाती है। आप माँ बाप के पैर पकड़ लें, आप उन्हें राजी कर लें, आप उनसे माजरत कर लें अगर कोई गिला शिकवा है। कि ये जहाँ भी इस तरह का केस मिला है, मैं खुद भी इस पे मेरा मुशाहिदा या मेरा एक्सपोजर, मैंने देखा है कि जब भी कोई खुद माँ बाप अपने माँ बाप के अगर मुअद्दब ना रहे हों और उन्होंने गुस्ताखियाँ की हों, तो उनको गुस्ताख औलाद मिल जाती है। ये कहीं भी मैंने आज तक नहीं देखा कि खुद मुअद्दब था, सेवा करता रहा,